माता पिता अगर पूजनीय है तो इसका कोई पृष्ठभूमि है। अगर कोई कहे कि भाई सरगुण ब्रह्म दिखा दो, साक्षात ईश्वर दिखाओ, तो माता पिता को खड़ा कर देना, ये सरगुण ब्रह्म है। इतनी बड़ी क्रेज उनको क्यों दी गई? मां ने गर्भ में पोषित किया, अपने खून से आपको सींचा, तब आप बड़े हुए, जन्म दिया। प्रसव पीड़ा मृत्यु के तुल्य होती है। ये धरती पर सिर्फ एक हमारे ये प्राणी है जो जन्म लेने के 1.5 साल तक खड़ा नहीं होता है। बकरी का बच्चा उसी समय खड़ा हो जाता है, गाय का बछड़ा उसी समय खड़ा हो जाता है। एक खड़े होने में 1.5 साल लगाता है, मल मूत्र करता रहता है कपड़ों में। माँ ने बड़े जतन से उसको पोषित किया, उसका मल मूत्र उठाने में भी कभी घृणा नहीं की। छोटे थे तो रूठ जाते थे, बुद्धि कम थी, तभी भी माँ ने सब चीज़ों को नजरअंदाज किया, आपका पोषण किया। ये बहुत बड़ा उपकार है। आपको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, इसलिए उनके कार्य को देखकर उन्हें आदरणीय माना। आगे साहब एक शब्द कह रहे हैं, वो शब्द कह के माता पिता का महात्म खत्म नहीं कर रहे। भ्रात बंधु मात पिता गुरु सम को है हितकारी, यानी गुरु के समान कोई हितकारी है ही नहीं। अब सवाल उठा, वो माता पिता से भी बड़े कैसे हो गए? माता पिता ने तो बहुत बड़ा परिश्रम किया, आपका पोषण किया, जन्म दिया, उनसे भी बड़ा गुरु हुआ क्यों? क्या वजह रही? क्या एक परमात्मा का नाम बताने से, ईश्वर का रास्ता बताने से, सद्गुण बताने से, एक छोटे से काम के कारण से वो इतना बड़ा हो गया? नहीं। पारस सुरत संत के पासा, वो आपको आंतरिक ज्ञान देता है जो कोई दे नहीं सकता है यहाँ सद्गुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। वो आपके अंतःकरण को निर्मल करता है, पूर्वक सभी कर्मों को खत्म करता है जो कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया। इसलिए हमें वहां देखना है, डीएनए करना है गुरु का। साहब ने ये शब्द दोहे कई बार कहे, आपने भी सुने होंगे। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सा। कबीर ते नर अंधे हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे प्रभु दूर। वजह यह है वो आवागमन छुड़ा देता है। ये काम इस संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सर्वमत से सभी साधुओं ने, संतों ने गुरु की स्तुति की। रामायण का प्रारंभ भी है, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। वो एक दिव्य चेतना का पुंज है, वो हमारे अंतःकरण को चेतन कर देगा। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया है, जब वार्तालाप में पुनः अवसर आता है तो उठाना पड़ता है। सहजोबाई ने क्या खूब कहा, गुरु न तजू प्रभु को तज डालू। हाँ, गुरु के सम हरि को न निहारू। कारण बोल रही है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। लंबा भजन है। फिर कह रहे, हरि ने मोह से आप छिपायो, गुरु ज्ञान दीप दे ताहे लखायो।
सहजो कह रहे परमात्मा मेरे लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम सब ये मानते हैं 10 अवतार विष्णु जी के, राम जी भी और वासुदेव कृष्ण भी, कश्यप अवतार, मीन अवतार, बराह अवतार आदि, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, रामा अवतार, बुद्ध अवतार, विकलंक अवतार आदि 10 अवतार है। अब जो राम जी के उपासक है वो राम जी की ही उपासना करते हैं, वासुदेव कृष्ण की नहीं। जो कृष्ण जी के उपासक है वो कृष्ण जी की उपासना करते हैं, राम जी की नहीं। क्या विडंबना है? वजह एक कहावत है, कृष्ण जी की कथनी अनुपम थी, राम जी की करनी अनुपम थी। वाह भाई वाह। इसलिए उन लोगों ने राम जी के उस स्वरूप को वर्णन किया जिसमें पूर्ण मर्यादाएं थी। तो क्या हम वासुदेव कृष्ण की निंदा करें? नहीं, 16 कला संपन्न थे। इस तरह गुरु को आगे सहजोबाई कह रही है, चरण दास पे तन मन वारूं, गुरु न तजूं, प्रभु को तज डारूं, गुर के सम हरि को न निहारूं। अर्थात पर यह बड़ा जटिल है। गुरु मानुष कर मानते, चाणामृत को पान, तेनर नर कह जाएंगे जन्म जन्म है स्वान। गुरु और उस परम सत्ता को एक रूप में जानना। ऐसा क्यों? कहते हैं गुरु के मुखारविंद से ही परमात्मा अपनी बात बोलता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लिख ले। आखिर हमारे समाज में साधु संतों की इतनी महत्ता क्यों है? साहब भी करें, वो परमात्मा संतों के मुख से ही बोलता है, संतों की आंखों से देखता है, संतों के मुंह से खाता है। यहां साहब की वाणी में बहुत बड़ा महात्म है। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। आगे सावधान और सतर्क भी कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? शब्द गुरु को कीजिए, बहुता गुरु लबार, अपने अपने लोग को ठोर ठोर बटमार। हाँ, कह रहे हैं एक सच्चे गुरु को करना। अपने अपने ठोर पर बड़े लवार गुरु वहां बैठे हुए हैं, 60 लाख गुरु रजिस्टर्ड है और ऐसे तो काफी घूम रहे हैं। आजकल तो कथावाचक भी दीक्षा देने लग गए। साहब कह रहे हैं बहुत गुरु है अस कमाई, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। धर्मदास जी कह रहे सदगुरु कैसे लख पर रही, हे साहब कहो सदगुरु सहरा नहीं। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य थे, कोई 4 पुरवे का, कोई 1 नगर का, कोई 1 जिले का, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। तो क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सहदानी चौकी बनाई जाती थी, चेक पोस्ट जैसे होता है, उसमें उसका पूरी आइडेंटिफिकेशन होती थी।
तो धर्मदास जी भी साहब से कह रहे हैं, साहब कहो सदगुरु सहजानी, कैसे सदगुरु को पहचाने। बड़ा मार्मिक सवाल पूछ रहे हैं। जब मैं ये उत्तर देता हूं काफी गुरुआ नाराज हो जाते हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला फरमान को कहते हैं, गुरु का गुरु चेले का चेला। यानी कह रहे हैं गुरु का भी मैं लक्षण बोल रहा हूं, चेले का भी बोल रहा हूं, गुरु की करनी भी बोल रहा हूं, चेले की करनी भी बोल रहा हूं। अब साहब आगे बोल रहे हैं, गुरु के लक्षण कहत हूं, हे धर्मदास जी मैं गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चितलाए। इसको ध्यान से सुनो। प्रथम, गुरु ग्रस्त न हो, सन्यासी हो। मेरी इस बात से काफी लोग बिलखते हैं, क्योंकि वो ग्रस्त में है। मुझे फिर हवाला देते हैं कि भाई फलाने गुरु को भी बाल बच्चे थे। अरे भैया थे, जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो वो सब छोड़ के निकले। वो वर्तमान के युग की तरह नहीं है कि गुरुजी भी गद्दी पर बैठा है, जनानी भी साथ बैठी है, ऐसा नहीं है। वो त्यागी पुरुष थे। गुरु प्रथम निर्वासना। अब यहां साहब ने एक शब्द कहा है, गिरस्त गुरु कभू न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीचते धोते मैल न जाए कोई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। अब साहब कह रहे शब्द गुरु को कीजिए, बहुत गुरु लबार, अपने अपने लोभ को ठौर ठौर बट मार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने मुझे आकर बोला, मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं गुरुजी, हमारा लड़का एक एज्ड स्त्री से लगा हुआ है, अभी इसने शादी भी नहीं की है। चलो मैंने उस स्त्री को भी तलब किया, उससे कहा भाई तुम्हारी आयु तो 50 के आसपास है, ऊपर ही है, अब ये लड़का है, इसको आगे जीवन जीना है। स्त्री ने मुझे साफ कह दिया मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब मैं क्या कहना था, लड़के को समझाया, वो भी नहीं। बाद में क्या हुआ पता है, उस लड़के ने उसी स्त्री के बेटी के साथ शादी कर दी। यानी मां और पुत्री दोनों से संपर्क था। जब थोड़ी जानकारी मिली ऐसी स्थिति में उनको अलग कर दिया। मैंने कहा भाई ये पतित हो गया। आप विश्वास करें, वो भी दीक्षा वही दे रहा है जो मैं दे रहा हूं, बात वही कर रहा है मुझसे, उसने जो सीखा, और अभी वो गुरु का काम कर रहा है। ये कलयुग है। 1500 चेले उसने भी इकट्ठे कर। तो क्या है, इसलिए ये भक्ति क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां बिना लागत के धन मिलता है, और हर बिजनेस में नफा भी है नुकसान भी है। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जिसमें भक्ति, जिसमें लागत नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसलिए बड़ी भीड़ उस तरफ हो गई है। अब ये साहब क्या कर रहे हैं, बटमार समझते हैं, धोखेबाज, झूठे, अपने अपने लोग को ठोर 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 कहते जगह जगह। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। तो सबसे पहले आप साहब कह रहे गुरु हो निर्वासना, निर्वासना पहला, विषय न करे। दूसरा कह रहे निर्बंधन, वो मुक्त हो, बाहर भी मुक्त हो, आंतरिक रूप से मुक्त हो। निर्बंधन का मतलब है
वो सबसे तोड़ एक से जोड़ी, उसका नाता सिर्फ एक सत्ता से हो। तीसरा क्या कह रहे हैं, सारग्राही, वो अपनी जीविका का उपार्जन अपने परिश्रम से करे। प्रमाण मिलता है रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, पर महाराज रविदास 2 जूते गांठते थे रोज, एक किसी गरीब को पहनाते थे जिसके पैर में जूते नहीं होते थे, एक जूते से अपनी जीविका का उपार्जन करते थे। तुकाराम वृद्धावस्था में भी जंगल से लकड़ी काटकर अपनी जीविका गुजारते थे। पलटू साहब कपास बाजार से 1 आने की लेकर सूत बनाते थे, डोरा, वो 2 आने में बेचकर 1 आने का फिर कपास लाते थे, 1 आने का सीधा लाते थे, उससे जीविका गुजारते थे। जबकि उनके पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। पहले ये देखना है गुरु सारग्राही हैं कि नहीं। चौथा, अजाचक मांगे नहीं। अब यहां साहब कह रहे हैं सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड। रांड शब्द अच्छा नहीं है। साहब तो कह गए समृद्ध थे। संत न मांगे भीख को, जो मांगे सो भाड़। भाड़, ये भाड़ क्या होता है, बड़ा गलत शब्द है, बड़ा भड़ुआ, भाड़ शब्द खराब है। वो कौन होते हैं, जो वेश्या के पास ग्राहक पहुंचाकर कमीशन लेते हैं। साहब कह रहे वो है। कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला, वो सारग्राही हो। निर्लोभी, धन के पीछे न जाए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए। कीच कीच के धोते मिल न जाए कौन। 5वां, समदर्शी। कास्ट, कलर, क्रीड, क्लास न देखे, सब में आत्म रूप पहचान। 6ठा, सर्वज्ञी, समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो, आंतरिक जगत का बोध हो। और 7वां, ईश्वर निष्ठ, वो परमात्मा में मिला हो, परमात्मा की अनुभूति कर चुका हो। अब जी धर्मदास जी ने पूछा महाराज ये कैसे जाने कि ईश्वर निष्ठ है। बोला ये धर्मदास, अगर वो इन सब नियमों का पहले वाला पालन कर रहा है, वो ही कर पाएगा जो ईश्वर निष्ठ है। ऐसा गुरु फिर शिष्य को बदल देता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। ये वाणी भी साहब की है। इसलिए जो जिसका भी ध्यान करेगा उसका रूप हो जाएगा। जब ऐसी विभूतियों की तरफ ध्यान करोगे तो सबसे पहले गुरु के ध्यान से जो लाभ मिलता है वो सुने। हमारी पृथ्वी की ऊर्जा का आधार ही सूर्य है। सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सूर्य का ही अंश है। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, बिन सदगुरु पावे नहीं, कोटन करे उपाय। सूर्य आपके पास से करोड़ों मील दूर है, लेकिन आपको जीवन की पूरी ऊर्जा दे रहा है। इसी प्रकार से जब पूर्ण गुरु मिलता है, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप देख रहे हैं ना, आपके यहाँ टावर लगे हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, उनकी एक क्षमता है। लेकिन पैसिफिक सी, अटलांटिका आदि, ये बहुत विशाल समुद्र है, इसमें तो टावर कोई लगाया नहीं। सैटेलाइट द्वारा पूरा काम हो रहा है।